नमस्ते, वेलकम टू आईपीसी हार्ट केयर शो। दर्शकों, जैसे आप रोज देख रहे हैं कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बातें कर रहे हैं और अभी तक हमने कई सारे एपिसोड्स उस पर कवर किए, होम रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, फाइनेंशियल, इमोशनल। तो आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं। जी हाँ, जो हर एक घर में चलता है, तू मैं, हस्बैंड वाइफ, एंड वो है मैरिटल स्ट्रेस। हमारे यहाँ एक मिस्टर नाभन करके पेशेंट थे जिनको रोज चेस्ट पेन हुआ करता था और उनकी काफ़ी सारी मेडिसिन, डाइट, योगा सब कुछ चल रहा था। जब भी हमने उनकी डिटेल में हिस्ट्री ली तभी हमें समझ में आया कि उनकी एक जवान बेटी थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी और उसने ऑलमोस्ट 40-50 लड़के को रिजेक्ट कर दिया था। और इस गम में ही पिताजी को इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे और रोज उठ के उनके हार्ट के जो भी दवाई लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आता था। तो मैं मैरिटल स्ट्रेस दोस्तों सिर्फ जो हस्बैंड वाइफ के झगड़ों की ही नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन किसी की शादी नहीं होती है ना, उससे भी कैसे लोगों को स्ट्रेस होता है ये भी मैं कहना चाहती हूँ। थोड़ा कहानी में ट्विस्ट हो गया, क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ जो हार्ट पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर सब रिटायर्ड एज ग्रुप के होते हैं और उनकी तो लाइफ में जो भी उनके स्पाउसेस के साथ डिफरेंसेस है वो तो हम स्टडी करते ही है, लेकिन जब जिस मकाम पे हमारे पास आते हैं तभी उनके बच्चों की लाइफ में भी जो स्ट्रेस होते हैं, लाइक आजकल काफ़ी डिवोर्स के रेट्स बढ़ गए हैं। तो कई पेशेंट्स का मतलब उनका स्ट्रेस रहता है कि उनकी बेटी का डिवोर्स हो रहा है या बेटे का डिवोर्स हो रहा है या बेटे बहू में तकलीफ़ें हो रही है। मतलब एक मैरिज एक ऐसा लड्डू है जो जिसने खाया उसको भी तकलीफ है और जिसने नहीं खाया उसको भी तकलीफ है। ये बहुत ही सही बात है। तो मैरिटल स्ट्रेस पे सबसे पहले एक थोड़ी सी रिसर्च बता दूं आपको मैं, फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। रिसर्च से ये प्रमाणित किया गया है कि जिनकी लाइफ में मैरिज है या स्पाउस है, वाइफ है या हस्बैंड है, उनको हार्ट डिजीज होने की संभावना कम है और जिन्होंने शादी नहीं की है उनमें ज़्यादा है। और दूसरी ये भी एक रिसर्च है कि जिन्होंने शादी की है लेकिन दे आर नॉट हैप्पी इन देयर मैरिजेस, दे हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट प्रॉब्लम्स देन द पीपल हु आर हैविंग हैप्पी मैरिजेस। तो दर्शकों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आपने शादी नहीं की है तो आप ढूंढिए और शादी कीजिए, और अगर आपकी शादी हुई है तो झगड़ा बंद करके कैसे अपने मैरिज को हैप्पी बना सकते, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए। और हमारे जो रिटायर्ड और सीनियर सिटीजन्स जो जिनकी हार्ट प्रॉब्लम्स की काफ़ी बार जड़ अपने बच्चे जो शादी नहीं कर रहे हैं या उनके मतलब जो शादी में प्रॉब्लम्स है, तो उनको भी हम टिप्स देना चाहेंगे इन दिस एपिसोड। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ द मैरिड कपल्स, लाइक व्हाट कुड बी द स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स फॉर देम। सबसे पहले मैरिज की जो डेफिनेशन है, जो यूनियन है ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल, जैसे हमारे हिंदूज में कहते हैं, तो उसमें एक दूसरे को सरेंडर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब ये रिलेशनशिप इम्बैलेंस्ड होती है कि एक स्पाउस डोमिनेटिंग होता है और दूसरा सबमिसिव होता है, तो उसमें व्हाट वी कॉल गिल्ट कैचर एंड गिल्ट थ्रोअर, कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते जाता है और दूसरा इल्ज़ाम लेते जाता है। इट कुड बी ईदर वेज। बीइंग अ वुमन, आई विल नॉट से कि हमेशा औरतों पे ही अत्याचार हो रहा है। आजकल मैंने देखा है कि काफ़ी बार क्योंकि मैं ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स मेल्स होते हैं तो मैं ज़्यादा सुनते रहती हूँ, तो औरतों के वजह से भी आदमी को काफ़ी परेशानियाँ होती है। सो आई डोंट वांट टू बी जेंडर बायस्ड, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे एक दूसरे को डोमिनेट करने की दौड़ में एक दूसरे के लिए स्ट्रेस पैदा करते हैं और इनडायरेक्टली बीमारी पैदा करते हैं। तो जब भी हम देखते हैं हार्ट पेशेंट्स की हिस्ट्री की तरफ, तभी काफ़ी बार मिसअंडरस्टैंडिंग विद द स्पाउस या मिसमैच एक्सपेक्टेशंस और बहुत सारे गैप्स होते हैं। तो हमारे सेंटर्स में जब भी हमारे योगा टीचर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलर्स जब भी काउंसलिंग करते हैं, तभी हस्बैंड और वाइफ दोनों को बुलाते हैं और उनके जो डे टू डे डिफरेंसेस हैं उनको जनरली सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। एंड लाइक दैट आवर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट हैप्पी कपल्स।
Because if there is happiness, there is love, there is peace, then only the marriage can work. And if the marriage works, the health also works. It is definitely a fact and a scientific fact. दूसरा जो एस्पेक्ट है मैरिज में, दैट इज फाइंडिंग टाइम फॉर योर स्पाउस. आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें ज़्यादातर वाइफ भी काम पे जाती है, हस्बैंड भी काम पे जाता है, और दोनों की करियर और बच्चे और ये सब के जगलिंग के बीच दे हार्डली फाइंड टाइम विथ ईच अदर. आई रिमेंबर अ ब्यूटिफुल कपल, वन ऑफ माई पेशेंट्स मिस्टर जोशी, जिन्होंने मुझे कहा कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ और मेरी वाइफ हाउसवाइफ है, तो मैं उनके साथ रोज़ 15 मिनट सिर्फ मेरे बच्चे उठने से पहले मेरी वाइफ के साथ स्पेंड करता हूँ. क्योंकि जनरली जब भी मैं काम पे जाता हूँ तो आदमी को ऐसा होता है कि तुम तो क्या हाउसवाइफ हो, तुम्हारे काम वाली बाई के हमारे लफड़े झगड़े क्यों सुनने हैं करके. मैं काम पे जाता हूँ, मेरे को तो कितने बड़े प्रॉब्लम है, तुमको घर पे बैठ के क्या ये सब सॉल्व करने नहीं आता. और जब भी ऐसी बातें होती है तो जब भी एक औरत हाउसवाइफ होती है वो बहुत हर्ट हो जाती है. तो मिस्टर जोशी ने मुझे कहा कि मैं सिर्फ रोज़ सुबह मेरी वाइफ की क्या क्या घर चलाने में परेशानियां हैं वो मैं सुनता हूँ, और उसके पे से हम लोग दोनों जन मिलके सॉल्यूशंस ये करते हैं. और जी हाँ, हाउसवाइफ भी कुछ कम नहीं होती, क्योंकि आज मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जब भी मैं काम पे जाती हूँ तो मेरा घर संभालने के लिए जो मुझे फौज रखनी पड़ती है, कपड़े धोने के लिए और बर्तन के लिए, बच्चों को संभालने के लिए, तो उसमें ही 20-25 हज़ार का खर्चा हो जाता है. तो मुझे लगता है कि एक हाउसवाइफ जो कमाने नहीं जाती है, सिर्फ घर संभालना और घर का काम देखना, उसकी इनडायरेक्ट इनकम ही उतनी हो जाती है. और बियॉन्ड डैट वो जिस प्यार से और जिस लगन से अपने घर के लिए करती है उसका तो कोई मोल ही नहीं होता है. तो इसके लिए मैरिज में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कोई भी अपने आप को बड़ा समझने लगता है और ज़्यादा होशियार समझने लगता है या ज़्यादा एजुकेटेड समझने लगता है और दूसरों को छोटा दिखा रहा है या नीचा दिखा रहा है, अगर ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो वहाँ से ही मैरिटल स्ट्रेस की बुनियाद शुरू होती है. कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैरिटल स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए. काफ़ी बार हम देखते हैं कि हम बाहर की दुनिया में बहुत शराफत से पेश आते हैं, एकदम गुड़ी गुड़ी टॉक्स करते हैं, लेकिन घर में अपना असली स्वरूप दिखाते हैं. जैसे कि हम खाने पे बैठे और फिर अगर नमक ज़्यादा है तो एकदम अरे खाने में नमक ज़्यादा है, खाना ये कर देंगे. लेकिन वही चीज़ और फिर वाइफ भी अगर सबमिसिव रहेगी तो चुपचाप लेके जाएगी, लेकिन आजकल सुनने वाली औरतें नहीं होती है, सामने जवाब देना शुरू कर देती है, तो उसमें फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं. अभी वही चीज़ अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अगर ऐसा कहा जाए कि भाई आप एवरी टाइम अच्छा खाना बनाती हो लेकिन आज ज़रा थोड़ा नमक ये ज़्यादा हो गया है, तो अपन उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो वैसे अगर उसको पॉजिटिवली लिया जाए विद अ सोल्यूशन, देन स्ट्रेस इज नॉट क्रिएटेड. मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्ट्रेस इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द रॉन्ग यूजेज ऑफ वर्ड्स. हमें कोई पॉइंट कन्वे करना होता है लेकिन हम उतनी रैश मैनर में कन्वे कर देते हैं कि हम खुद के लिए भी एंगर पैदा करके स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और सामने वाले के लिए भी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, और फिर सॉरी रूठना मनाना चलते रहता है. तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि लव, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, करेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, फाइंडिंग टाइम फॉर योर स्पाउस एंड पार्टनर, एंड स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम. एंड सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ मैरिज, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं पेशेंट्स में देखती हूँ. आजकल हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द कपल्स हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड. अ गुड सेक्शुअल रिलेशनशिप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ हैप्पी मैरिज. आजकल सब स्पेशली व्हेन द हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, हमने देखा है कि दोनों के बीच में इतनी दूरी होती है कि देयर इज नॉट गुड सेक्शुअल रिलेशनशिप ऑल्सो. एंड मेनी टाइम्स हम हार्ट पेशेंट्स में भी देखते हैं, जब भी हिस्ट्री लेते हैं, कि स्पेशली व्हेन दे बिकम हार्ट पेशेंट्स, तो आफ्टर दैट वाइफ में भी बहुत एंजाइटी होती है अबाउट हैविंग द रिलेशनशिप विद द हस्बैंड, और हस्बैंड को भी एंजाइटी होती है. तो इसके लिए वी रन अ स्पेशल प्रोग्राम विच इज़ अ सेक्शुअल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम एट IPC, क्योंकि अ हैप्पी फिजिकल यूनियन, अ हैप्पी मेंटल यूनियन इज गोइंग टू लीड टू अ हैप्पी मैरिज.
और दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रुप है, जो सीनियर सिटीजन्स है, पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, जो हमारे पेशेंट्स हैं, उनको उनके बच्चों को या ग्रैंड चिल्ड्रन के मैरिज के स्ट्रेस की वजह से उनको स्ट्रेस होता है, तो उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा ग्रुप है। सबसे पहले मैरिज, जैसे बोलते हैं ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, तो वैसे मैरिज कैसे होना है, कब होना है, क्योंकि काफ़ी बार हम ढूंढते रहते, लेकिन मैरिजेस होते नहीं है। तो यहाँ वो बोलते हैं ना कि अप्लाई टिल यू गेट रिप्लाई। तो सबसे पहले स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि व्हाटएवर पॉइंट ऑफ टाइम जो व्यक्ति मिलना है तो वो मैरिज होना है। कई बार मैं पेशेंट्स के मुंह से ये भी सुनती हूँ कि आजकल लड़की लोग को सेपरेट घर चाहिए, हमारी छोटी खोली है वहाँ उनको आना नहीं है, कि इतना पैसा चाहिए, अगर लड़की लोग को सुनेंगे तो इतना ये चाहिए। तो इतनी सारी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी हम वो जो मैट्रिमोनियल के कॉलम्स वगैरह पढ़ते हैं, तो हर एक को टॉल, फेयर, ब्यूटीफुल, हैंडसम लड़की चाहिए और ये गुण चाहिए, सब चाहिए। हर एक हस्बैंड में जब भी वाइफ ढूंढने जाता है तो दिखने में ऐश्वर्या राय होनी चाहिए, ब्यूटी क्वीन होनी चाहिए, खाना पकाने में तरला दलाल होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में सानिया मिर्ज़ा जैसी होनी चाहिए। तो जनरली लड़कियां भी जब भी ढूंढने जाती है तो शाहरुख खान जैसा हैंडसम और इमोशनल होना चाहिए, बॉडी आमिर खान जैसा होना चाहिए, गाना इसके जैसा गाना चाहिए। सो वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ अनरियलिस्टिक वर्ल्ड। हम एक ही व्यक्ति में इतने सारे व्यक्तियों का कॉम्बिनेशन ढूंढने जाते हैं जो इम्पॉसिबल है। तो यू हैव टू कम बैक टू रियलिटी व्हेन यू हैव टू फाइंड अ पार्टनर। आपका जो कंपैटिबिलिटी कैसे, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड द पार्टनर्स बिकॉज वो लोग एक जो ख्वाब है, जो एक अनरियलिस्टिक कॉम्बिनेशन को ढूंढने की कोशिश करते रहते, जो एग्जिस्ट ही नहीं होता है, और उसमें भी वो खुद के लिए स्ट्रेस करते हैं और उनके बेचारे माँ बाप भी दुखी रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी कितने लड़के देखेंगे और रिजेक्ट करेंगे। तो इसके लिए ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स जिनको स्ट्रेस हो रहा है, तो उनको उनके बच्चों को राइटली काउंसल करना है, हेल्पिंग देम द राइट पार्टनर। खुद को भी दुखी नहीं होना है और खुद के हार्ट प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करना है, बिकॉज जैसे अगेन आई स्पोक ऑफ कर्मयोग के योर ड्यूटी इज टू गाइड योर चिल्ड्रन एंड टू हेल्प देम। अगर वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे आप अगर खुद की सेहत को अफेक्ट करके ले रहे हो, देन यू आर गोइंग टू बी एट प्रॉब्लम, बिकॉज पेन आपको होने वाला है, बीमारी आपको होने वाली है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर अपने बच्चों के या उनके बच्चों के भी मैरिजेस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उनको गाइड करना इम्पॉर्टेंट है, उन्हें सपोर्ट भी करना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जैसे मैंने आपको बीच में भी बताया कि डिटैचमेंट, विटनेस लाइक एटीट्यूड, दैट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड। एंड इन दैट योगा में प्रैक्टिसेस है, जैसे कि शवासन है, निष्पन्न भाव है, तो योनि मुद्रा है। तो ये जो सब प्रैक्टिसेस है, उसे हम डिटैचमेंट को कल्टीवेट कर सकते हैं, जिससे हमें ये सब चीज़ों की तकलीफ़ें कम होंगी। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो सीरीज़ चल रही है, उसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं। ये सब टिप्स आप ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते होंगे। ज़रूर हमें लिखते रहिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्लस एट IPC हार्ट केयर सेंटर वी हैव गॉट अ कंप्लीट टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। वी हैव गॉट ऑल द कार्डियोलॉजिस्ट, वी हैव गॉट डॉक्टर्स, योगा टीचर्स, कार्डियक रिहैब फिजिशियंस, डायटिशियंस। ये सभी मिलके अलग अलग प्रोग्राम्स हम करते हैं कि कैसे हम आपको हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंट कर सके। और अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस है 80%, 90%, 100%, इफ़ यू हैव बीन एडवाइज्ड बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी, you can seek a medical opinion whether it is really required or can be handled without surgery। ऐसे भी जो केसेस है जिनकी ऑलरेडी बाईपास या एंजियोप्लास्टी हो चुकी हो, उसके बाद दोबारा उनको प्रिवेंट करना है रिकरेंस, या तो ऑलरेडी वापस उनको दूसरी बाईपास या एंजियोप्लास्टी बताई गई है, ये सभी केसेस को हम विदाउट ऑपरेशंस, नॉन सर्जिकल कार्डियक ट्रीटमेंट्स लाइक EECP से हैंडल करते हैं। एंड वी हैव अ सक्सेस रेट ऑफ ओवर 90%। दर्शकों, आप यूं ही देखते रहिए रोज़ इसी समय IPC हार्ट केयर शो। शुक्रिया।